प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की जन्म जयंती को लेकर कांग्रेस पूरे देश में सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है। आज प्रदेश कार्यालय में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हमारे साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कार्यक्रम था आज पूरा? आज देश के उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की जयंती की पूर्व संध्या पर पीसीसी कार्यालय में कांग्रेस की तरफ कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में बाबूजी की बेटी, पहली दलित नेता, लोकसभा की स्पीकर आदरणीय मीरा कुमार जी थी। उनके आतिथ्य में यह कार्यक्रम हुआ और बाबू जगजीवन राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। बाकी हमारे तमाम साथियों ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला है, वही कार्यक्रम था। 2027 के चुनाव को लेकर क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी की? बढ़िया तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ के सरकार बनाने की तैयारी है। केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं 2047 तक सपना ना देखे कांग्रेस मुंगेरी लाल का। तो उनसे ये पूछो कि तुम्हारे अपने इतना भविष्य का ज्ञान है तो फिर वो भी जानते होंगे कि उन्हें कब तक रहना है। 47 तक रहेंगे वो। अगर 47 तक के उनको ज्ञान है, इतने बड़े ज्ञाता हैं, तो फिर उन्हें ये भी ज्ञान होगा कि आज से लेके 47 तक उनके साथ क्या क्या होगा। सतर्क रहें। 2027 में क्या कांग्रेस समाजवादी से गठबंधन करेगी, कुछ ऐसा? ये देखिए, ये केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। इंडिया गठबंधन जारी है और जारी रहेगा। बाकी सारे के सारे अधिकार केंद्रीय नेताओं और आदरणीय राहुल गांधी जी को, खड़गे जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को है। जो निर्णय होगा वो सामने आएगा। अभी जो निर्णय है वो ये है कि इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे 2027 में इस बार कांग्रेस के? सबसे बड़ा मुद्दा है भुखमरी, बेरोजगारी। ये दो ऐसे मुद्दे हैं, इसमें पूरा सारे मुद्दे आ जाते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं और आज क्या पूरा कार्यक्रम था? मैं जिला अध्यक्ष सुनील राम, गाजीपुर से आए हम लोग। और आज स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम की जयंती के पूर्व संध्या पर आज कार्यक्रम था पीसीसी कार्यालय में। उनकी सुपुत्री मीरा कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, जो पूरे उनके जीवन के बारे में, उनके बताए हुए मार्गदर्शन में जो भी हम लोगों ने उनका स्मरण करते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। और इस आशय से कि जिस तरह जो है इस पूरे प्रदेश के अंदर या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, जो पूरे बेरोजगारी, भुखमरी के कगार पर ला दी है। आज पूरे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़ा लिखा नौजवान रोजगार के लिए तरस रहा है, लेकिन यह सरकार केवल धर्मवाद, जातिवाद और इस जो रोजगार चाहिए, जो को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज सभी किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। और जिस तरह जो है गैस सिलेंडर का देख रहे हैं, पूरे प्रदेश और देश में उसकी किल्लत चल रही है। जिस तरह जो है पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं है। तो इसलिए इस सरकार के खिलाफ हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। विपक्ष लगातार इन सब मुद्दों को उठाता है, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। आखिर वजह क्या है? देखिए, इनकी ईवीएम की सरकार है। बैलेट पेपर से चुनाव करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वोट चोरी करके जो है ये सत्ता में आए हैं और वोट चोरी करके जो है सरकार बनाया है, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। ये वोट चोरी करके इनकी सरकार बनी है। अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो कांग्रेस पार्टी की देश और प्रदेश में सरकार बनेगी। बीजेपी तो कहती है जहाँ जहाँ चुनाव जीत जाते हैं विपक्ष, वहाँ कुछ नहीं बोलते, जहाँ हार जाते हैं तो ईवीएम के ऊपर दोष देते। नहीं, हम लोग हमेशा चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। सब लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, लेकिन यह जो है जबरदस्ती जिस तरह पूरे चुनाव आयोग को या अपने कैप्चर करके और जिस तरह इन्होंने जो है पूरे एसआईआर के नाम पर तमाम लोगों का वोट काटना, उनको बाहरी करके विदेशी कह करके कि हमारे घुसपैठी हो गए हैं, इस तरह कह करके हमारे लोगों का जो इस देश के वासी हैं उनका भी वोट चोरी किया जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में 2027 में जनता इनको सबक सिखाएगी। क्या लग रहा है 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है? बिल्कुल, हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। हर हाल में सरकार बनेगी, क्योंकि अब आम जनता जान चुकी है कि ये वोट चोरी करके सरकार बनाया है। क्योंकि सामने वो उनका विदेश नीति भी फेल हो चुका है। हर जगह से वो मुंह के खाए हुए हैं, स्पिन फाइल में फंस गए हैं। केवल
ट्रम्प के इशारों पे काम कर रहे हैं। अब तो मैं ये खुल के बता सकता हूँ कि ट्रम्प ही देश को चला रहा है, ट्रम्प ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी को सरेंडर करके बैठा दिया, लेकिन नरेंद्र जी केवल दिखा रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा सरेंडर लेके आया हूँ, सबको गैस दूंगा। और आज की घटना हमारे जिले गाजीपुर में एक कस्बा है, जंगीपुर बाजार है, वहाँ पे कम से कम 200 लोग, उसमें बुजुर्ग, जवान, लड़के, बच्चे, बच्चियां भी सर पे सिलेंडर लेकर के और भागे भागे जा रहे थे। ये क्या हो गया है? कल तो कह रहे थे कि कांग्रेस के समय में गैस नहीं मिलता था, ठीक है, कल हमारे पास कुछ था नहीं, हम बनाने में लगे थे। तुम 11 साल से क्या किए भाई? 11 साल में आप बोल रहे हैं कि हम लोग अपने दम पे चल रहे हैं, अपना सारा काम कर रहे हैं। आप अपने पास गैस की एक छोटी सी प्लांट नहीं बैठा पाएगी जहाँ पे हम लोग गैस इकट्ठा कर सके, रख सके। हम लोग 10 दिन में ही रोड पे आ गए। आप भी परिवार रखे होंगे, आपको भी पता होगा गैस का क्या हाल है। मगर सरकार तो कह रही है ना कि गैस की कोई किल्लत नहीं है। बिल्कुल कह रही है, तो झूठ बोलने की आती है, हमेशा झूठ बोलती है। और आप भी देखते होंगे कि आप जो बुकिंग करते हैं तो आपको लिख के आता होगा कि 45 दिनों के बाद ही आप बुक कर सकते हैं। क्या आप बताइए, जिसके पास एक सिलेंडर का जो कनेक्शन लिया हुआ है, क्या वो 15 से 20 दिन से अधिक वो चला पाता है? सिलेंडर नहीं चला पाता है। फिर क्या करेगा? चूल्हे बनाएगा, गोईठे बनाएगा, वो भी नहीं मिल पा रहा है भैया। इस सरकार ने हर तरह से झूठ बोल करके झूठ के एकदम सौदागर हो गए हैं ये, और झूठ का पूरा पुतला बना दिए हैं देश को। इनको कब जनता उखाड़ के फेंकेगी, आपके सामने बता रहा हूँ कि 27 में यहाँ की सरकार बदल रही है और 29 में हमारे राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता है। मुद्दे कौन रहेंगे कांग्रेस के इस बार? मुद्दे आपके सामने है, सबसे बड़ी है महंगाई की, बेरोजगारी की, और ये जो गरीबी का अंतर खत्म कर रहे थे। और खुद बोलते हैं कि 80 करोड़ को मैं राशन देता हूँ। अरे भैया, कहाँ तू गरीबी खत्म कईला? कहाँ कईला? खाली मुंह से कहबा कि कुछ करबा? केवल मुंह से बोल रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं भैया। और मुद्दा आपके सामने है, हम लोग यहाँ खड़े हैं, हम इतनी जनसंख्या यहाँ पे आई थी। यहाँ पे बाबू जगजीवन राम जी के जयंती पे हम लोगों ने ये कसम खा लिया है कि हम लोग किसी भी हाल में 2027 के चुनाव में यूपी की सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे, और 29 के चुनाव में हम लोग राहुल गांधी जी को पीएम बना के ही रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए हम लोग एकदम सड़क से सदन तक लड़ रहे हैं। और आज हमारी जो संगठन की ताकत है, वो आप देख रहे हैं कि हमारी संगठन की ताकत बहुत बड़ी हो चुकी है। लोग दल छोड़ के वापस आ रहे हैं। जो हमको छोड़ के गए थे वो जान गए कि नहीं, ये झूठ की सरकार है, वापस वो अपने घर आ रहे हैं। ये इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। ये एकदम जाहिर हो रहा है, अपने घर वापसी का ये मतलब है कि हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे ये भैया, ये ऊपर हमारे शीर्ष नेतृत्व समझ सकती है। वो जो बोलेगी, जिस रास्ते को बोले कि हम लोग उस पर चलेंगे, क्योंकि हम लोग राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, हम लोग अजय राय जी के सिपाही हैं। जैसे बोलेंगे वैसे हम लोग करेंगे, उसमें कोई इब्बत नहीं है। ठीक है, तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं और क्या कुछ मामला है पूरा? देखिए, हम कुशीनगर से आए हैं और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज एक गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था बाबू जगजीवन राम जी की जयंती की पूर्व संध्या पर, जिसमें उनकी पुत्री पूर्व लोकसभा स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार जी का आगमन हुआ था और श्रीमती मीरा कुमार जी के सुपुत्र अंशुल अभिजीत जी का आगमन हुआ था। प्रोफेसर रतनलाल जी मुख्य वक्ता के तौर पर यहाँ पर आए थे और बाबू जगजीवन राम जी के जीवन के कुछ अहम पहलू हम सबको सीखने को मिला है। उन्होंने किस प्रकार से वंचित, शोषित, दलित समाज के भलाई के लिए, उनकी मजबूती के लिए जो कार्य किए हैं, जैसे पदोन्नति का कार्य, संविधान के माध्यम से आरक्षण दिलवाने का काम, SC/ST समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम, जो उनका योगदान रहा है इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, वो बिल्कुल मेरे मानने में आज जो सीखने को मिला है ये बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए हम लोग भी कुशीनगर से चलकर आए हैं इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। 2027 को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, 2027 को लेकर कांग्रेस आना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा है कि सेवा का भाव करना है, नफरत की दुकान हटाकर मोहब्बत की दुकान खोलना है। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।